ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर से एक बहुत ही प्यारी सी पर एक स्पिरिचुअल कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आप लोगों को ये कहानी सुनाते हैं। एक गांव बहुत ही खुशहाल, आप बोल सकते हो, वो गांव था। छोटा गांव है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, हेल्पफुल, काइंड हार्टेड। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मंदिर, माँ दुर्गा का, और पूरा जो गांव है ना, देवी माँ के भक्त। ये उठते बैठते सिर्फ देवी माँ के ही नाम लेते हैं। कंप्लीट डिवोटी अब बोल सकते हो। हाँ, अदर फेस्टिवल भी वो बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन भक्त उस गांव के लोग देवी माँ के ही हैं, क्योंकि वो यही मानते हैं कि इनके जो पूर्वज हैं और ये खुद भी इनकी रक्षा स्वयं देवी माँ ही करती है। इसलिए ये लोग देवी माँ की सेवा पूरी दिल और निष्ठा से करते हैं। इसी तरह से इस गांव में एक कपल, न्यूली मैरिड कपल, जो फीमेल थी, वो देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त, उठते बैठते माँ माँ। और वो अपनी फर्स्ट चाइल्ड प्रेग्नेंट भी थी, एक्सपेक्ट कर रही थी, एंड दे आर हैप्पी, मतलब अच्छे से उनकी जिंदगी चल रही थी दोनों कपल की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दुर्घटना में हस्बैंड अपनी जान खो देती है। उस लड़की की जिंदगी में जैसे पहाड़ सा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना, बच्चा होने वाला था, अब वो क्या करेगी क्या नहीं। पर चलिए उनके घर में बेटी भी आई, जिसका नाम उसने तुलसी रखा। बहुत ही प्यारी बेटी। वो अपने बच्ची के लिए ही जैसे कि जी रही थी। पूजा पाठ थोड़ी सी कम हो गई थी क्योंकि उसको समय नहीं मिलता था। पूरा मेहनत करती थी अपने बच्चे की परवरिश के लिए, फिर उसको पढ़ाया। धीरे धीरे तुलसी बड़ी हो रही थी, लेकिन इधर तुलसी की माँ की तबीयत भी थोड़ी सी खराब होने लगी। एक तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब भी चलता रहता है इंसान के लाइफ में। ऊपर से बहुत मेहनत कर रही थी, तो हेल्थ इश्यूज उसको आने लग गए थे। पर तब तक तुलसी बड़ी हो गई थी, तुलसी क्लास 10 में आ गई थी। तुलसी अपनी माँ की पूरी हेल्प करती थी, पढ़ाई भी करती थी, साथ में माँ की हेल्प भी करती थी। घर का काम तो वो सब कुछ वही करती थी, उसकी माँ को करने नहीं देती थी। और कभी अगर मौका मिले बाहर भी कुछ ना कुछ करती थी अपनी माँ के लिए। बहुत ही शांत स्वभाव की, बहुत ही प्यारी लड़की। पूरे गांव में उसको प्यार करते थे, क्योंकि उसकी एक है ना रूटीन ही था। सुबह उठ के वो अपने घर में पहले अपने घर की काम करेगी, अपनी माँ की मदद, उसके बाद वो मंदिर जाएगी, मंदिर को साफ सफाई करेगी, देवी माँ की सेवा करती है नित्य। फिर वहां पे सीढ़ी पे बैठ के माँ से वो थोड़ी देर तक तो बात करती है, अपने दिल की हर बात। फिर वो स्कूल जाती है। तो वो कहीं ना कहीं उस गांव में सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर है, जानते हैं सब। मंदिर में वो जाती है नित्य, उसका डेली रूटीन यही है। इसी तरह से मंदिर में एक दिन साफ सफाई करके, माँ से बात करके वो स्कूल के लिए निकली।
और जाते हुए कुछ लड़के रास्ते में, यही कोई 5-6 लड़के उसको छेड़ रहे थे। नजदीक तो नहीं आए, दूर से उसको छेड़छाड़ कर रहे थे, नॉर्मली जो होता है। वो शांत लड़की चुपचाप अपने सर को नीचे करके चली गई। लेकिन ये बात खत्म नहीं हुई, उस दिन से स्टार्ट होने लग गई तुलसी के साथ। वो जब भी स्कूल जाती, ये लड़के इसी तरह से उसको छेड़ते थे। तुलसी उसको ना अति हो गई थी ये सब चीजें। एक तो शांत स्वभाव की, और किसको अच्छा लगे, है ना। किसी को नहीं बता पा रही थी, किसको बताए, माँ को भी नहीं बता सकती क्योंकि माँ की तबीयत खराब। मंदिर में साफ सफाई के बाद जब वो माँ से बात करती थी, देवी माँ से, वो अपने मन की हर बात बोलती थी, उसके साथ क्या हो रहा है वो शेयर कर रही थी। एक दिन बहुत ज़्यादा अति हो गई, क्योंकि ये जो लड़के हैं पहले तो दूर से छेड़छाड़ करते थे, फिर वो ना थोड़े से नज़दीक आने लगे, एक होता ना फिजिकल होने लगे, थोड़े से टच वच करने लगे। तो तुलसी बहुत बहुत ज़्यादा बेचारी घबरा गई, और उसने सोचा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रहने देती हूँ। ऐसे सोच के मन मन में बात कर रहे थे, इतने में कोई गुजरा। मतलब उस टाइम सुबह का टाइम है, लोग आते हैं 1-2, लेकिन कम आते हैं। पर तुलसी उसने नोटिस तो किया कोई गया, लेकिन उसने अपने को था ना मन में ही अपनी बातें शेयर कर रही थी माँ से, तो इतना वो नोटिस नहीं करी। थोड़ी देर के बाद किसी ने उसकी पीठ में ऐसे हाथ रखा। क्या हुआ? बहुत ही प्यारी सी आवाज। उसने मुड़ के देखा तो एक बहुत प्यारी सी लड़की, तुलसी की उम्र की ही होगी, और उसको देख के लग रहा था कि वो मंदिर ही आई होगी। फिर उससे बोला, दोबारा से तुलसी से पूछा, क्या हुआ? तुलसी ने कहा, नहीं कुछ नहीं। फिर उसने कहा, नहीं, तुम्हारी शक्ल भी दिख रही है, कुछ हुआ है, बताओ, मुझे अपनी सहेली समझो। ऐसे करके वो उसके साथ बैठ गई। बहुत ही फ्रेंडली नेचर की लड़की लगी, और बहुत ही प्यारे से तुलसी से पूछी, और तुलसी भी उसको सब कुछ बोलने लगी कि ऐसे 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 ऐसे। वो थोड़ी देर तक सुनती रही, उसके बाद बोला, तुम क्यों डर रही हो? अपना डर का सामना करो। हम सब लड़कियां कितनी स्ट्रांग होती है, भीतर की उस शक्ति को जगाओ, रिप्लाई करो। जब तुम रिप्लाई करोगे वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक तुम सहन करोगे वो तुम्हें ऐसे ही तंग करते रहेंगे। बहुत प्यार से उस लड़की ने उसको समझाया, और तुलसी के ना अंदर एक ना कॉन्फिडेंट, एक विश्वास, मतलब उसको अच्छा भी लगा किसी से उसने शेयर करी और इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है। फिर उसने कहा, ठीक है, तुमने जैसा कहा मैं वैसे ही करूँगी। और मैंने तो सोचा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, पर नहीं, मैं अब जाऊँगी। तो स्कूल गई। स्कूल जाने के बाद उस दिन भी ये लड़के कहाँ बाज आते हैं, उसके साथ इसी तरह से वो चाह के बिना कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि सोच के तो गई थी कि मैं बोलूंगी, पर वो बोल नहीं पाई। भागी वहां से, स्कूल ना जाके घर की तरफ भाग आई। नेक्स्ट डे भी वही हुआ, मंदिर के पास वो बैठी रही थोड़ी देर तक। फिर उसने हिम्मत जताई, बोल के नहीं, मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि वो क्लास 10 की थी, स्कूल ना जाएगी तो लॉस उसको ही होगा। इस बार हिम्मत करके वो गई, बोली कि नहीं, इस बार मैं इनको रिप्लाई जरूर करूंगी। और वो कहीं ना कहीं उस लड़की को देख भी रही थी कि कहीं आज फिर से मंदिर, पर नहीं, उस दिन वो नहीं थी। तो चलो, तुलसी चली गई स्कूल के लिए। रास्ते में दोबारा से ये लोग वेलकम कर रहे थे उसको। फिर तुलसी को ये लोग छेड़छाड़ करने लग गए। इस बार तुलसी ने इसको कुछ स्ट्रांगली, इन लोगों को स्ट्रांगली रिप्लाई करी, और ये लोग शॉक्ड हो गए
कि इतने दिनों से ये रिप्लाई नहीं करे, अभी रिप्लाई करे। इतनी हिम्मत। एक लड़के ने उसके ऊपर मतलब इस तरह से हाथ उठाया, मतलब मारने के लिए इसके फेस पे। तुलसी एकदम डर गई और एकदम अपने आँख को बंद करके ऐसे करके फिर थोड़ी देर वो सोच रही थी कि मुझे अभी तक मारा क्यों नहीं, मेरा मतलब पड़ा क्यों नहीं थप्पड़। जब उसने धीरे से आँख खोला तो देखा उस लड़के का हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है, एकदम गोरी सी कलाई किसी ने पकड़ा हुआ है। और वो जो लड़का है ना, वो पीछे की तरफ देख रहा, और वो भी टर्न होके देखती है। देखने के बाद वो देखती है वो लड़की, और वो लड़की इन लड़कों को खूब पीटती है। एक एक लड़कों को, 5 या 6 लड़के थे, सबको पीटती है। और तुलसी को ऐसे साइड हटा के बोलती है तुम यहीं रहो। इन लोगों को इतना पीटते हैं कि ये लोगों की हालत ही खराब हो जाती है। और ये लोग मतलब बोलते हैं बस बस अब हमें मत। फिर उसने बोला कि आज के बाद तुलसी के साथ या फिर किसी और लड़की के साथ भी तुम लोगों ने बदतमीजी करी, जब करोगे तब तक मैं आऊँगी। फिर इन्होंने बोला नहीं हम नहीं करेंगे। मैं फिर भागो। फिर तुलसी को बोला कि तुलसी अब तुम टेंशन मत लो, तुम स्कूल जाओ, अब ये लोग तुम्हें तंग नहीं करेंगे। तुलसी को एकदम मतलब कहते ना राहत मिल गई। उसको लगा कि बाप रे आज क्या हो गया। और उसकी आंखों के सामने वो खुद लड़की इतनी डरी हुई और दूसरी लड़की इन लड़कों को पटक पटक के मार रही थी। फिर वो उसको बोली कि अब तुम स्कूल जाओ, मैं भी चलती हूँ। तुलसी ने उसका हाथ पकड़ के बोला कि हम दोनों 2 दिन से हमने बात करी और तुम मेरी मदद के लिए भी आए हो, और देखो मुझे तुम्हारी नाम भी नहीं पता। फिर उस लड़की ने तुलसी की तरफ देखा और एकदम प्यार से स्माइल करी और कहा देवी। और बोलते ही एक तो गोल्डन कलर का ऑरा चमका लाइट जैसा, और तुलसी ने अपनी आंखें बंद करी, खोला, वो लड़की वहां था ही नहीं। वो लड़की वहां से जैसे कि वैनिश हो गई, गायब। एक होता ना अद्भुत फीलिंग वो फील कर रही थी तुलसी अपनी बॉडी पे। वो समझ गई थी कि ये कोई और नहीं, मेरी देवी माँ मेरी रक्षा के लिए आई थी। अभी भी मैं बोल रही हूँ, मुझे गुज़बम्प आ रहे। तब तो वो स्कूल चली गई। ये सब देख के उसको फील तो हो गया था माँ ही है, माँ ही थी। फिर जब स्कूल से लौटी वो माँ के पास गई और माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करी, और वहां पे उसके आंसू भी निकल गए थे। भक्ति में कितनी शक्ति होती है। भक्त सच्चे हो ना तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। और अब देखिए तुलसी भी इतने शांत, उसने भी अपना डिफेंड किया, उसने रिप्लाई करी थी। लेकिन जब इन लोगों ने फिजिकल होने की कोशिश करी तब रक्षा के लिए देवी माँ आ गई। और जहां देवी माँ होगी वहां पे असुर पर्वती के लोग कहाँ सरवाइव कर पाएंगे। उनकी तो विनाश निश्चित है ना। तुलसी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुई। एक बहुत ही रेस्पेक्टेड पोस्ट में वो थी। अपनी माँ की सारी सपना उसने पूरा किया। लेकिन उसकी जो ड्यूटी थी, सुबह मंदिर साफ करना, माँ की सेवा करना, भले ही बड़े ऑफिसर बन गई, इसने ये नहीं छोड़ा कभी भी। ना देवी माँ के हाथ उसने छोड़ा, ना देवी माँ ने उसका छोड़ा। वाह, भक्ति की ये क्या अद्भुत रूप है ना।
आप सबको कैसी लगी ये अद्भुत कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। जय माँ दुर्गा। इसी तरह से एक अद्भुत कहानी लेके मैं दोबारा से आप लोगों के पास आऊँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा।